अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अदालती कार्रवाई के साथ। सानिहा 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला बानी PTI की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने समाअत की है। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, कहा कि वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल ना किया जाए। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का केस अलग से चल रहा है, इसकी इस्तदा गैर मौसर हो चुकी। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने पूछा कि आपने 9 मई को लोगों के हलाक होने का जिक्र किया है, क्या किसी का डेथ सर्टिफिकेट लगाया है? इन हलाकतों की कहीं कोई FIR दर्ज हुई तो दिखाएं। बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेज़ात जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म की काबीना में नए चेहरे शामिल हो गए हैं। 12 वफाकी वज़रा और 9 वज़राए ममलिकत ने हलफ उठा लिया है। तीन नए मुशीर और 4 मुआवनीन खुसूसी भी मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के नए और पुराने दोनों अरकान को नाश्ते पर मदऊ किया। नए काबीना अरकान को मुबारकबाद दी गई, साथ लगन से काम करने की हिदायत भी की गई। अरकान ने वज़ीर आज़म का भरपूर एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज लाहौर में लीगी सदर नवाज शरीफ से अहम मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी को पंजाब में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी मौजूद होंगे। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। सदर मुमलिकत वस्ती पंजाब के रहनुमाओं से भी मिलेंगे। और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। मईशत ICU से निकलकर बहाल हो रही है। सीनियर वजीर शर्जील नामिमा ने तकरीब से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान में E-कॉमर्स की बहुत ज़रूरत है। चाहते हैं कि हुकूमत और सरमायाकार मिलकर आगे बढ़ें। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए शानदार जगह है। हालात कदरन बहुत बेहतर हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पाकिस्तान में बेहतर है और जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, नज़र आ रही है, तो हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे आवाम को सहूलियात हों, ताकि हम किसी भी तरीके से इस हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फ़रोग दें और लोगों को ये एतमाद हो कि जी अब चीज़ें बेहतर हो। आप देखिए, जैसे ही अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इंटरेस्ट रेट कम होने से जो हमारे कारोबारी हजरात हैं उनका ठीक ठाक मैं समझता हूँ कि उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है। PTI की तरफ से एक तरफा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी लोगों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात अज़्ज़ा बुखारी का कहना है कि PTI दौरे हुकूमत में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे। उनका दौरे हुकूमत मुख्तलिफ स्कैंडल से भरा रहा है। 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। से एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ़ है और वो बेचारे जो हैं वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ़ है। ज़ाहिर है उनके पास जो है बुज़दार मॉडल था और वो बुज़दार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुज़दार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की ज़रूरत पड़ती थी, वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में। वज़ीर आज़म हाउस की जो है गायें और भैंसें बेचने में मसरूफ़ थे। चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ़ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो हैं उनका एक अलहदा बाज़ार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था और रेट के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती थी। मरियम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहाँ पर उनके इक़दामात बताए हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने रमज़ान के बाद अवामी मसाइल के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि पहले मरहले में शाहराहों पर धरने देने का ऐलान कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में आधा इनकम टैक्स कराची और आधा पूरा मुल्क देता है। इसके बावजूद कराची में सहूलतों की सूरत हाल बदतरीन है। सड़कें तबाह हैं, पानी मिलता नहीं है, टैंकर और डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं। कहा कि पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध पर काबिज है, सिर्फ 300 बसें दे दी गई हैं। तालीमी नस्लकुशी की जा रही है। और कराची में हैवी ट्रैफिक के सबब हादसा थम न पाए। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में एक मेहनतकश और 2 मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं।
कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक जाने लेने में मसरूफ। साइट एरिया में ट्रक ने मजदूर को रौंद डाला। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह ट्रक ने मजदूर को टक्कर मारकर दीवार से लगा दिया। वाक़े में जख्मी होने वाला वकास अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। वाक़े के बाद पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मरने वाला घर का वाहिद कफील और एक बच्चे का बाप था। रात गए शारा फैसल पर नामालूम गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इस हादसे में दोनों अफराद जाँ बहक हो गए। एक शख्स को शकील के नाम से शनाख्त कर लिया गया, जबकि दूसरे शख्स की शनाख्त न हो पाई। कराची में कई बाद KPT ब्रिज पर मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर हादसे का शिकार हो गया। हादसे के नतीजे में वाटर टैंकर के दोनों अगले टायर निकल गए। मोटरसाइकिल सवार जख्मी भी हुआ। हादसे के बाद KPT ब्रिज पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात आपको अपडेट करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची KPT ब्रिज के करीब मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए वाटर टैंकर हादसे का शिकार हो गया है। हादसे के नतीजे में वाटर टैंकर के दोनों अगले टायर निकल गए। एक जानिब टैंकर, दूसरी जानिब लुटेरे। कराची वाले जाएं तो कहां जाएं। कराची में बेरहम लुटेरों ने एक और शहरी की जान ले ली है। मंजूर कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 30 साला शख्स जाम बहक हो गया है। मकतूल सैयद रेहान शाह हसास इदारे का एहलकार था। वारदात की फुटेज भी सामने आ गई। कराची में जिंदगी मोबाइल फोन से भी सस्ती। बेखौफ वतन दंदनाते लुटेरों ने एक और शहरी की जान ले ली। मंजूर कॉलोनी सेक्टर 6 शाहीन पार्क के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 30 साला सैयद रेहान शाह जाम बहक हो गया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। मकतूल के दोस्त के मुताबिक रेहान दोस्तों के साथ चौक पर बैठा था। 2 मोटरसाइकिलों में सवार 5 मुसल्लह मुल्जिमान ने धावा बोल दिया। तमाम दोस्तों के मोबाइल फोन छीन लिए। रेहान ने डाकू को दबोचने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान लूट मार करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल सैयद रेहान शाह हसास इदारे का एहलकार भी था। अहम पेशरफ से मुतालिक आपको आगाह करे, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का नाम मंशियात केस से खारिज कर दिया गया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो चुका है। उसे मंशियात केस में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर आखिरी बार अदालत में पेश हुआ। आपको बता दें कि 22 फरवरी तक मुस्तफ़ा आमिर के वारंट गिरफ्तारी जारी होते रहे। मुस्तफ़ा के 2 साथी मियाँ अम्मार हमीद और इसके साथ साथ फैसल याकूब इश्तिहारी करार हैं। और कराची में PP के डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पर हमले का नोटिस DIG साउथ ने ले लिया। बरकत सोमरो पर 19 फरवरी को मुसल्लह अफराद ने धावा बोल दिया। बोर्ड बेसन पर पेश आए वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मरकजी मुलजिम को शाहजैन के नाम से शनाख्त कर लिया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं खुरम गुलजार। 19 फरवरी को बरकत सोमरो पर नामालूम अफराद हमलावर हुए। DIG साउथ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। CCTV की मदद से कुछ मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया गया। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन कराची ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया था। 19 फरवरी को क्लिफ्टन बोर्ड बेसन थाने की हदूद में रात 3 बजे गाड़ी को रास्ता न देने पर तकरार के बाद वाक़या पेश आया था। बरकत अली सोमरो नामी शहरी पिस्तौल के बट मारे जाने से जख्मी हुआ था। खुर्रम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। अहम खबर आपको देंगे। बलूचिस्तान के इलाके लजबेला में सरकारी बैंक के अंदर करोड़ों का डाका डाला गया। 6 मुसल्लह डाकू हमले को यरगमाल बनाकर करोड़ों रुपए लूट कर फरार हुए हैं। ताकुब के दौरान मुकाबले में SHO उथल जख्मी हुए हैं। ये बताया जा रहा है एहलकार भी जख्मी हुए हैं। जख्मी SHO यार मोहम्मद कमांडो और पुलिस एहलकार को कराची रेफर कर दिया गया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। बलूचिस्तान का इलाका लजबेला, यहाँ पर एक सरकारी बैंक में डकैती का वाकया रूनुमा हुआ है। करोड़ों रुपए का डाका डाला गया है। 6 मुसल्लह डाकू हमले को यरगमाल बनाकर करोड़ों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। वेलकम बैक। और रमजानुल मुबारक का चांद कब दिखेगा? पहला रोज़ा कल होगा या फिर इतवार को? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चांद की रोयत के लिए जोनल कमेटियों के इजलास तमाम जोनल हेडक्वार्टर्स में होंगे। इस्लामाबाद में भी जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी अमूर में होगा। रिसर्च काउंसिल ने पहला रोज़ा इतवार को होने का इम्कान जाहिर किया है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल को होने जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इफ्तिताही मैच समेत 11 मैचेस की मेजबानी करेगा। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम 18 मई को फाइनल समेत 13 मैचेस का मेजबान होगा। कराची और मुल्तान में 5-5 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड एजाज का दिफा करेगी, जबकि PSL इंतजामिया के मुताबिक 8 अप्रैल को पेशावर में नुमाइशी मैच होगा। बात करेंगे मौसम की। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर होकर रह गया है। शाहराहें बंद होने से लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ आज़ाद कश्मीर मुमताज़ अहमद बर्ड से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा।
कुल आज़ाद कश्मीर के अंदर बरसने वाला बर्फबारी का सिस्टम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज़ाद कश्मीर के बुलंद मुकामात पर 3 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी, जबकि ज़हरी वादियों के अंदर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। ताहम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर धूप निकल आई है। अगर बात की जाए आज़ाद कश्मीर के अंदर तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मिलाने वाली आज़ाद कश्मीर की जुमला और रोड्स मुकम्मल बंद हैं, जिससे लोगों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर के बुलंद मुकामात की बात की जाए तो बुलंद मुकामात के अंदर 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी हुई है, जबकि आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला में भी 3 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। अगर दूसरी जानब बात की जाए लोगों को, तो लोग शदीद सफरी मुश्किलात का शिकार हैं। रोड मुकम्मल बंद हैं। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाका लीपा, नीलम वैली, सुरगन वैली, गंगा चोटी के अंदर अद्वियात और खुराक की किल्लत भी हो चुकी है। अगर दूसरी जानब महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम तक आज़ाद कश्मीर के अंदर हल्की बूंदाबांदी के साथ बारिश का ठीक है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे मलका कोहसार मरी का, जहां 3 रोज से जारी बारिश और जालाबारी का सिलसिला थम गया है, लेकिन अब भी आसमान पर बादलों का राज है। बारिशों से सर्दी बढ़ चुकी है। मरी में आए सयाह मुख्तलिफ नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त मौसम कैसा है, बात करेंगे। आरिफ सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ, कितनी सर्दी पड़ रही है? बिल्कुल, गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बारिश और यालाबारी का सिलसिला जो वो आज थम चुका है चौथे रोज़, लेकिन यहाँ पर आज भी काफ़ी गहरे बादल छाए हुए हैं आसमान पर और धूल भी छाई हुई है, जिससे हद निगाह काफ़ी हद तक जो वो कम हो चुकी है। अगर महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक मौसम हल्की बारिश और किसी वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया है। इधर सियाह जो है वो भी इस इंतज़ार में है, तो काफ़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हैं और इस इंतज़ार में है कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू और वो बर्फ़ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ हो सके। लेकिन अभी तक जो है वो सिर्फ बारिश और ज़्यादाबारी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अभी तक जो है बर्फबारी का तो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो है वो बारिशें जो अपना बहुत शुक्रिया आरिफ अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।